एक मित्र ने सवाल पूछा है दोस्त ने कि नपुंसकता के क्या कारण हैं। नपुंसकता के क्या कारण हो सकते हैं, आज इसी के बारे में जानेंगे कि सेक्स के प्रति ज़्यादा दिलचस्पी ना होना या ऐसी ग्रंथियां जो सेक्स का कारण बनती हैं उनका ढंग से काम ना करना, शरीर में गर्मी की कमी रहना, ये किस कारण से होती है और किस वजह से होती है, इसकी गहराई जानेंगे। डॉक्टर्स तो काफ़ी बताते हैं कि ये कारण है, वो कारण है, जो भी है, लेकिन वो गहराई में वो भी नहीं घुस पाते हैं। तो गहराई जानने की कोशिश, जड़ जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा से। देखिए, डॉक्टर्स तो बताते रहते हैं नपुंसकता के कारण या बच्चे पैदा ना करने की काबिलियत, ये काफ़ी लोगों में आजकल फैलती जा रही है। कुछ कहते हैं हार्मोन्स की कमी है, हार्मोन्स ढंग से काम नहीं कर रहे। कुछ कहते हैं जो ओवरी है, बच्चादानी है, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई है। और लड़कों में भी अलग अलग तरह के कारण बताते हैं डॉक्टर्स, लेकिन ये तो ऊपरी कारण है। जैसे किसी पेड़ के सभी पत्ते सूख जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो जड़ है उसमें कोई रोग है। तो जड़ ही जानने की कोशिश करेंगे। कई जन्मों तक जब हम सेक्स के प्रति हीन भावना रखते हैं, हीन भावना जो होती है वो कई जन्मों तक हम जब रखते हैं तो वही कारण बनती है नपुंसकता के। कैसे? काफ़ी लोग साधु संत हो जाते हैं, काफ़ी लोग भजनी हो जाते हैं, काफ़ी लोग भगवान को पाना चाहते हैं, कुछ लोग काम वासना को वश में करना चाहते हैं। तो पिछले जन्मों में जब वो काफ़ी लंबे समय तक ब्रह्मचारी रहने की कोशिश करते हैं, काम वासना के प्रति जब वो उदासीन रहने की कोशिश करते हैं, तो पिछले जन्मों के जो एनर्जी पैटर्न्स हैं, जो ऊर्जाएं हैं, वो ऐसी बन जाती है कि जब अगला जन्म होता है तो शरीर की वे नसें काम नहीं कर पाती, क्योंकि उनको वो ऊर्जा पहुंच नहीं पा रही है। जो चित्त होता है, चित्त ऐसी नसों को, ऐसी ग्रंथियों को जो काम वासना के लिए उत्तरदायी है, जो जिम्मेदार है, वहाँ तक ऊर्जा को नहीं पहुँचाता है, ब्लॉकेज पैदा कर देता है। तो जब ऐसी ग्रंथियों में और ऐसी नसों के गुच्छों में जो काम वासना के लिए उत्तरदायी है, वहाँ पे ऊर्जा जब नहीं पहुँच पाती है तो वहाँ की ग्रंथियाँ, वहाँ की नसें पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती हैं। क्योंकि जन्म लेने से पहले ही जो चित्त के अंदर जो काम वासना के प्रति नफरत थी, उदासीनता थी पिछले कई जन्मों में, उसका जोर हो जाता है, ऐसी ऊर्जाओं का जोर हो जाता है। तो शरीर जब डेवलप होता है, तो शरीर डेवलप होता है तो ऐसी ग्रंथियां, ऐसे नसों के गुच्छे जो काम वासना पैदा करते हैं, वहाँ तक जो हमारा चित्त है वो शक्ति नहीं भेजेगा, ब्लॉकेज पैदा कर देगा, रोक देगा। और जब रोक देगा तो ऐसी नाड़ियाँ डेवलप नहीं हो पाती हैं, वो अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाती है। विकसित नहीं होंगी तो काम वासना कम काम करेगी, बच्चे पैदा होने में समस्या पैदा होगी। जो बच्चादानी होती है, ओवरी होती है, उसके सभी सिस्टम, उनके हार्मोन्स, उनके अंग, ऑर्गन्स, वे ढंग से काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। क्यों डेवलप नहीं हुए? चित्त ने उनको पूरी तरीके से ऊर्जा नहीं दी, उनको डेवलप नहीं किया। या फिर कभी भी
जवानी में या युवावस्था में चित्त उस ऊर्जा को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि आपने कामना की थी, पिछले जन्मों में आप भगत थे, आप ब्रह्मचारी रहने की कोशिश की थी, आपने बार बार काम वासना को रोकने की कोशिश की थी, उसको अवॉइड करने की कोशिश की थी और भगवान को पाने की कोशिश की थी। आपने काम वासना को बुरा समझा था। अब बुरा समझा था तो लंबे समय तक जब काम वासना को बुरा समझा गया था पिछले कई जन्मों में, तो किसी ना किसी जन्म में ये समस्या तो पैदा होगी ही ना। देखिए, गलती आपकी ही है। आपने चाहे किसी वजह से भी काम वासना को बुरा समझा था, चाहे भगवान को पाने के लिए आपने काम वासना को बुरा समझा था कि काम वासना बुरी चीज़ होती है, या फिर और किसी वजह से आपने ये इच्छा पैदा की थी कि काम वासना बुरी चीज़ होती है। आपके चित्त में गहराई में जो एनर्जी पैटर्न है वो विक्षिप्त हो चुका है, ऊर्जाएं विक्षिप्त हो चुकी हैं। जब काम वासना वाली ऊर्जाएं विक्षिप्त हो चुकी हैं, चित्त के अंदर स्टोर हो चुकी हैं, तो वो नपुंसकता तो पैदा करेंगी ही और उससे संबंधित बीमारियां होंगी, जैसे काम वासना की इच्छा ना होना, शरीर के अंग काम वासना में रुचि नहीं ले पाते हैं, आपका दिमाग रुचि नहीं ले पाता है, आपके जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, इंद्रियां होती हैं, वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए ऊर्जाओं की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपके चित्त में ऊर्जा स्टोरेज होंगी, समाहित हैं, उसमें जो ऊर्जाएं होती हैं वो रोकेंगी काम वासना को, और काम वासना रुकेगी, उसकी ऊर्जा रुकेगी, तो संबंधित शरीर के अंग नाड़ियाँ ढंग से काम नहीं करेंगे, बच्चा पैदा होने में दिक्कत होगी, ओवरी डेवलप नहीं होगी, आपके हार्मोन्स ढंग से रिलीज नहीं होंगे, अंडाशय में दिक्कत आ सकती है, कोई ना कोई समस्या जो डॉक्टर्स बताते हैं वो पैदा होगी। तो उन सभी समस्याओं का, समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं, हर आदमी को एक समस्या नहीं होगी, हर औरत को, लेडीज को एक समस्या नहीं होगी, समस्या तो सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसके पीछे वो चित्त में समाहित ऊर्जा या काम वासना के प्रति नफरत जो पिछले जन्मों में आपने किसी वजह से भी की थी, वही कारण है, वही कोई ना कोई कारण या बीमारी पैदा कर देगी शरीर के अंदर, जिससे कि नपुंसकता या काम वासना में रुचि नहीं रहेगी या बच्चे पैदा करने में समस्या पैदा होगी। तो यही कारण है, यही जड़ है, आपकी शक्तियाँ ही इसका कारण है, आपकी ऊर्जा ही इसका कारण है, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, शरीर जिम्मेदार नहीं है, आप ही जिम्मेदार हैं, पिछले जन्मों की गलतियां ही जिम्मेदार हैं। तो आपने सवाल पूछा था कि नपुंसकता या काम वासना में रुचि ना हो तो उसका क्या कारण होता है, ये कारण बताया गया। आगे वीडियो देखते रहिए, कुछ और समझाया जाएगा, एक वीडियो में तो सब कुछ नहीं समझाया जा सकता, और भी कारण हो, कुछ हल्के फुल्के हैं, ऊपर के हैं, वो आपको अगले वीडियो देखने से पता लग जाएंगे। तो वीडियोस को देखते रहिए। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परम पिता हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम बार बार स्वीकार कीजिए। आप ब्रह्म हैं ये बात आप जानते नहीं हैं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप परम पिता परमेश्वर हैं, आप भूल गए हैं, मेरे को याद है, किताबों से नहीं, पढ़ के नहीं, शास्त्रों से नहीं, हकीकत में ही मुझे पता है कि आप परमात्मा हैं। मेरा नमन स्वीकार करें बड़ी प्यार से। धन्यवाद आज के लिए।